सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज छात्रों को जो आजकल की समस्या आती है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो आजकल छात्रों की एक समस्या है मन ना लगना, फिर दूसरी समस्या है कि उनकी मेमोरी, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, दुर्बल होना। तो इस पे आपसे बात करूं कैसे इस समस्या का आप इलाज कर सकते हैं। तो इसमें एक बड़ा छोटा सा नियम है, और वह नियम यह है कि सर्वप्रथम अपनी ऊर्जाओं को बचाएं, क्योंकि ऊर्जा अगर बचेगी तभी वह ऊर्जा स्मरण शक्ति के रूप में रूपांतरित होगी और स्मरण करने में आप अधिक सक्षम होंगे। सामान्यतः होता है कि हमारा जो मन है वो या तो भूतकाल की भावनाओं में उलझा है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। हम वर्तमान में नहीं हो पाते, और वर्तमान में ना होने के कारण हमारी ऊर्जा क्षय होती है, और ऊर्जा क्षय होने के कारण वह ऊर्जा जो स्मरण शक्ति के रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकती थी, उस ऊर्जा का क्षय हो जाता है और हमारी स्मरण शक्ति दुर्बल हो जाती है। स्मरण शक्ति के बारे में आपसे बात करूंगा। आपको अब तक ये तो अनुभव हो ही गया होगा कि हमारे जो 5 सेंसेस है, जो 5 इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है, ये सामान्यतः हम कहते हैं कि माइंड में स्टोर होती है। अब माइंड के 3 लेवल्स होते हैं: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखी हुई है, लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको चेतना की उच्च अवस्थाओं तक जाना पड़ता है। आपको अपने मन मस्तिष्क तंत्र की आवृत्ति अत्यधिक उच्च बिंदु तक ले जानी पड़ती है, जिससे आप उतनी ही गहराई से जानकारी को फैच कर पाएं। जीवन में एक मौलिक नियम यह है कि जितना ऊपर आप जाना चाहते हैं उतना ही गहरा आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उन फ्रीक्वेंसीज के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम होंगे। क्योंकि यदि आप नीचे गहराई में जाने से डरते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो ऊंचाई से भी आपको उतना ही डर लगेगा। क्योंकि गहराई हो या ऊंचाई हो, आयाम के संदर्भ में वो एक ही है। डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन दोनों का महत्व है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। तो ऊपर जाना या नीचे आना, दोनों ही आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हैं, और दोनों ही आपकी चेतना का विकास करने में सक्षम है। तो स्मरण शक्ति की जहाँ तक बात है, स्मरण शक्ति का एक बड़ा सीधा सा नियम है कि जो भी चीज़ आप स्मरण करना चाहते हैं उसको बार बार उसका अभ्यास करें, बारंबार उसका अभ्यास करें। तो यह है मूल तंत्र की हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन से जानकारी माइंड तक जाती है। अब स्मरण करने के लिए जानकारी को माइंड से वापस ब्रेन तक लाना पड़ता है, और यह प्रक्रिया बार बार दोहरानी पड़ती है। स्टार्टिंग में ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये अत्यंत कष्टदायक होती है। इसलिए आपने देखा होगा, यदि किसी से पूछें कि आप 2 साल पहले क्या कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा अपने दिमाग को रेक करेगा। तो इसमें इसे थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन जब यह अभ्यस्त हो जाता है तो ये बड़ी सहजता से जानकारी प्राप्त कर पाएगा कि 2 साल पहले मैं ये कर रहा था। अब अभी सोचें, स्वयं के बारे में सोचें, अपने आप के भीतर झांकें और मन से सोचने का प्रयास करें कि 2 साल पहले आप क्या कर रहे थे। तो आपके मन ने जानकारी एकत्रित करनी प्रारंभ कर दी होगी, और आपको एक पैटर्न दिखाया होगा कि भाई 2 साल पहले 2023 था, तो 2023 में आप कहाँ थे। इस समय जून का महीना है, तो उस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या स्थितियाँ आपकी थी।
तो वह सारी स्मृतियां आप अनुभव कर पा रहे होंगे इस समय। तो ये सब जानकारी को प्राप्त करने की प्रक्रिया मात्र है। और मेरा अनुभव ये है कि जीवन में एक आम मनुष्य प्रक्रिया, जानकारी और ऊर्जा में ही उलझा रहता है। एक सामान्य मनुष्य इन्हीं तीनों के संयोजन में ही उलझा रहता है। तो जो और इनके आधार पर उसे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, पर वह अनुभव भी एक जानकारी मात्र है। तो आप सोचें कि पूरा ब्रह्मांड ही जानकारी, प्रक्रिया और ऊर्जा पर केंद्रित है। पूरे ब्रह्मांड में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके कारण केवल जानकारी परिवर्तित हो रही है, और यह जानकारी परिवर्तित होना ही समय है। समय का अर्थ ही है परिवर्तन। तो जो परिवर्तन हमें हमारे ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, वह परिवर्तन ही मात्र एक जानकारी है। तो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो मेमोरी स्टोर करते हैं। आप यदि गहराई से देखें तो आप के बॉडी के जो पूरे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, दे वर्क इन अ सर्टेन वे, एक विशिष्ट तरीके से वो काम करते हैं। और मेमोरी यहीं पे यूज़ होती है। मेमोरी का अर्थ है कि एक काम बार बार स्वतः ही दोहराया जा रहा है। कोई अदृश्य शक्ति है जो प्रक्रियाओं को एक विशिष्ट प्रकार से होने में सहायता प्रदान करती है। तो मौलिक स्तर पर प्रत्येक घटना स्मृति पर ही आधारित है। आप सोचें, आपके भीतर जो हृदय है, यदि वह कार्य करने के स्थान पर सोचना प्रारंभ कर दे, तो क्षण भर में ही आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अतः ब्रह्मांड में जो सत्य है वो विचारों, सोच, समझ से परे है। वह प्रत्यक्ष है, किसी प्रमाण की उसको आवश्यकता नहीं है, वही मौलिक है। अतः जीवन में महत्व मौलिक जानकारी का है, स्मृति का है। क्योंकि हमारे विचार क्षणिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। यदि कोई हमारी तारीफ कर दे तो हमारे विचार उसके प्रति बहुत अच्छे होंगे, और यदि कोई हमारी बुराई कर दे तो हमारे विचार बहुत बुरे हो जाएंगे तत्क्षण। अतः विचार सत्य नहीं है, भ्रम मात्र है। भावनाओं में जब हम उलझे होते हैं, उन उलझी हुई भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही है विचार। और यदि भावनाएं किसी प्रकार से नियंत्रित कर ली जाएं, तो विचारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, विचारों को भी बदला जा सकता है। यदि कोई आस्तिक है और उस पर ऐसी भावनाएं उसमें जागृत की जाएं जो नास्तिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण हो, तो एक आस्तिक को भी नास्तिक बनाया जा सकता है, तथा इसका उल्टा भी संभव है। नास्तिक को भी आस्तिक बनाया जा सकता है, प्रॉपर प्रक्रियाओं का प्रयोग करके। तो अतः मूल मंत्र है कि जो स्मरण शक्ति है, जो स्मरण चीज़ें हैं, जो मेमोरी है, वही ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है। क्योंकि यदि मेमोरी ना हो तो ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत कठिन हो जाएगा। यदि ब्रह्मांड की वस्तुएं स्वयं चिंतन में सक्षम हो जाएं, तो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन नहीं रह पाएगा, अव्यवस्थित हो जाएंगी चीज़ें। अतः व्यवस्था का मूल मात्रक ही मेमोरी है, स्मरण है। और यदि व्यवस्था मजबूत आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और स्मरण शक्ति मजबूत होने का एकमात्र जो उपाय है वह है दोहराव। क्योंकि जब आप किसी घटना को दोहराते हैं, आप स्वयं में अनुभव करें, जो काम आप बार बार करते हैं, उससे आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। एक विशिष्ट मानसिक बल आपको प्राप्त होता है, और यही मानसिक बल आपकी स्मरण शक्ति मजबूत करता है। और इसी स्मरण शक्ति के कारण आप एक विशिष्ट तरीके से कार्य करते हैं, और इसी विशिष्ट कार्य के कारण आप सफल होते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।